हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 मिनट क्लास। आज के समय में हर एक काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाने लगा है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर सारा कुछ काम कंप्यूटराइज हो गया है। जैसे रेलवे का टिकट बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। आधार कार्ड सेंटर में अपनी इंफॉर्मेशन रजिस्टर करने के लिए या उसको अपडेट करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस स्टेशन में भी क्रिमिनल्स का डेटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर सभी तरह की कैलकुलेशन और सेल्स, परचेज और मार्केटिंग का डेटा स्टोर करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। फ़्लाइट्स की टिकट रिजर्वेशन के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब है हर एक काम छोटा या बड़ा करने के लिए कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट कंपनीज़ और प्राइवेट कंपनीज़ को बड़ी तादाद में कंप्यूटर ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी 10th और 12th पास करने के बाद आईटीआई कोपा का कोर्स करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, आईटीआई कोपा का कोर्स कर लेने के बाद आप कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ट्रेनर, कॉल सेंटर एट्सेट्रा जैसी जॉब बड़ी आसानी से कर सकोगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस स्पेशल वीडियो के अंदर आप सभी को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि आईटीआई कोपा का कोर्स क्या होता है, इस कोर्स में हमें क्या सिखाया जाता है, आईटीआई कोपा का कोर्स करने के बाद आगे और क्या कर सकते हैं, आईटीआई कोपा कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और आईटीआई कोपा का कोर्स करने में कितना समय लगेगा, इसके लिए कितनी फ़ीस देनी होगी, आईटीआई कोपा का कोर्स कर लेने के बाद आप कौन कौन सी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब हासिल कर पाओगे और वहाँ पर मंथ कितनी रुपीज़ की सैलरी मिलेगी। और फ्रेंड्स, एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आईटीआई कोपा का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप कौन कौन से बिजनेस स्टार्ट करके लाखों रुपए की महीने में कमाई कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आईटीआई कोपा के बारे में फुल डिटेल में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि आईटीआई कोपा क्या होता है और इसके अंदर हमें क्या क्या सिखाया जाता है। फ्रेंड्स, कोपा आईटीआई की सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस ट्रेड में से एक है। फ्रेंड्स, कोपा आईटीआई की सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस ट्रेड में से एक है। कोपा का फुल फॉर्म कंप्यूटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट होता है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड 1 ईयर का ट्रेड होता है, जिसके दौरान स्टूडेंट्स को बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंटरनेट और हार्डवेयर के बारे में सिखाया जाता है। ये कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आईटीआई कोपा करना चाहते हैं। इस ट्रेड को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि केवल 10th पास स्टूडेंट्स भी इस कोर्स को बड़ी आसानी से समझ सकता है और आगे अपनी लाइफ को सेट कर सकता है। आईटीआई कोपा के 1 साल के कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट का यूज़ करके काम कैसे करना होता है, मतलब डेटा एंट्री कैसे करनी होती है, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम क्या होता है, इसके बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट्स को बड़ी आसानी से गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर जॉब मिल जाती है। आईटीआई कोपा एक ऐसा कोर्स है जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर सारी जानकारी दी जाती है। इस कोर्स में आपको थ्योरी के साथ साथ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। अगर मैं आपसे डिटेल में बताऊं तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू वीबीए, फ्यूचर एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक्स, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, जावा स्क्रिप्ट्स, इंट्रोडक्शन टू कमांड प्रॉम्प्ट, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब डिज़ाइनिंग, ई कॉमर्स, स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस, internet constraints, creating PPT and Word documents, how to use MS Office, cyber security related knowledge, database management systems related knowledge, smart accounting, networking concepts related बहुत सारी जानकारी आईटीआई कोपा के कोर्स में सिखाई जाती है। फ्रेंड्स, अब हम ये जान लेते हैं कि आईटीआई कोपा का कोर्स कर लेने के बाद फ्यूचर में हम आगे कौन कौन से कोर्स सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, आईटीआई कोपा का 1 साल का कोर्स कर लेने के बाद एक्सेल सीट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज ही मिलती है। इससे आप कोई बड़ी जॉब तो हासिल नहीं कर सकते हैं,
जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी स्टडी कंटिन्यू रखते हैं, जिसमें आगे जाकर आईटीआई का मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हैं, आईटीआई का कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का एडवांस कोर्स कर सकते हैं, आईटीआई का टैली का कोर्स कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं, 3D एनिमेशन का कोर्स कर सकते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइन का कोर्स कर सकते हैं और एडवांस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी कोर्स कर सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर सकते हैं और कुछ लोग बीसीए के लिए भी जाते हैं। अब अगर हम आईटीआई कोपा के कोर्स के मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आईटीआई कोपा का कोर्स करने के लिए आपके लिए मिनिमम 10th पास होना कंपलसरी है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 12वीं के बाद ही आईटीआई कोपा का कोर्स करें, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पर भी बहुत सारे ग्रेजुएट या 12वीं पास होने वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। और फ्रेंड्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स जैसे कि रेलवे, पुलिस डिपार्टमेंट, आरटीओ ऑफिसेस, इनकम टैक्स ऑफिसेस, आधार कार्ड सेंटर्स पर गवर्नमेंट ओनली हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को ही हायर करती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स 12वीं पास करने के बाद आईटीआई कोपा का कोर्स करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फ्रेंड्स, हर स्ट्रीम वाला स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकता है। अब हम आईटीआई कोपा का एडमिशन के लिए उम्र की बात करें तो इस कोर्स को करने के लिए 14 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम उम्र के लोग ही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे कॉलेज के अंदर एडमिशन विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम के ही हो जाता है, आपके 10th या 12th के मार्क्स के बेसिस पर। फ्रेंड्स, आईटीआई कोपा का कोर्स ज़्यादातर गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई इंस्टीट्यूशंस द्वारा ऑफ़र किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं और 10वीं या 12वीं में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप एंट्रेंस देकर गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर किसी वजह से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए हैं तो प्राइवेट आईटीआई इंस्टीट्यूशंस में भी एडमिशन ले सकते हैं और आईटीआई कोपा का 1 साल का कोर्स कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, फ़ीस की बात करें तो गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर 2000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक फ़ीस ली जाती है भारत में, और प्राइवेट आईटीआई के अंदर 30,000 से लेकर 50,000 रुपये तक चार्ज करते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जान लेते हैं कि आईटीआई कोपा का 1 साल का कोर्स कर लेने के बाद कहाँ कहाँ पर जॉब मिल जाती है या जॉब मिल सकती है। अगर दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट में रेलवे के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, कोर्ट्स में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब ले सकते हैं, बैंक में डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब ले सकते हैं और इसके साथ साथ पुलिस, इनकम टैक्स ऑफिसेस, आधार कार्ड सेंटर, आरटीओ ऑफिसेस, पोस्ट ऑफिसेस, जीएसटी ऑफिसेस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट, रजिस्ट्री ऑफिसेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एट्सेट्रा जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर आसानी से जॉब पा सकते हैं। और प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर आप कंप्यूटर ऑपरेटर, इंटरनेट ऑपरेटर, इनबाउंड कॉल ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कस्टमर सर्विस ऑपरेटर, ट्रेनी सर्विस, डेस्कटॉप ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, डीपीटी ऑपरेटर एट्सेट्रा जैसी बहुत सारी पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस पोस्ट पर सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स, एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर एज ए फ्रेशर आपको 12,000 से लेकर 15,000 रुपये के अंदर पर मंथ की सैलरी दी जाती है और 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद 15 से 20,000 रुपये की सैलरी आसानी से मिल जाती है और 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद 20 से 25,000 रुपये तक सैलरी मिल जाती है। अब फ्रेंड्स, बिजनेस की बात करें तो आईटीआई कोपा का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप अपना साइबर कैफ़े ओपन कर सकते हैं, अपना खुद का स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का ऑफिस ओपन कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्विस का ऑफिस ओपन कर सकते हैं और वेब डिज़ाइनिंग की सर्विसेज का ऑफिस ओपन कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं, आप मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस ओपन कर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और रिपेयरिंग की सर्विस सेंटर ओपन कर सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे बिजनेस ओपन करके आप हर महीने लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करें और ITI कोपा सीरीज़ के कोर्स की सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।